जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के 5800 प्लस पदों की भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं। आवेदन फिलअप करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना, ऊपर टाइप करना www.rrbapply.gov.in। फिलअप करने के बाद सर्च पर आप क्लिक कर देना। सर्च करने के बाद जो आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑलरेडी यदि आपके पास अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप लॉगिन पर क्लिक करके, या अभी जस्ट एलिजिबल हुए हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। देन आपको यही पॉपअप मैसेज शो होगा कि जो है आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको सिंपली लॉगिन करना है, नहीं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर जो है कंट्री सिलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी, देन अपना फुल नाम डालना, 10th की मार्कशीट के अनुसार, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के। उसके बाद रिटाइप करना है अपना नेम। यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो SR नो पर क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर रिटाइप करके डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देन वो आपको जो है जेंडर वेरीफाई करना है, दोबारा जेंडर वेरीफाई करना है, फादर्स नेम इंटर करना, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। ईमेल एड्रेस का OTP यहाँ पर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर उसकी OTP जनरेट करनी है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर किसी एक माध्यम से वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन डिजिलॉकर के थ्रू कर सकते हैं या आधार वेरिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करना है, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देना। सारी डिटेल्स फिर करने के बाद रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर SMS के माध्यम से भेज दिया जाएगा। लॉगिन हियर पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपको दो माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। आप लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन, चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। OTP इंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो फाइनली हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। हमारा अकाउंट जो है आधार वेरीफाइड है। किसी के केस में जो है आधार वेरीफाइड नहीं भी हो सकता, तो वहाँ पर अपना आधार डालकर OTP डालकर आधार वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आई एम नॉट करेंटली रिवार्ड यानी यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई विल कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है रीजन सेलेक्ट करेंगे, आप किस जो है आरआरबी रीजन से अप्लाई करना चाह रहे हैं पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कुछ डेटा जो है ऑलरेडी जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ फिलअप रहेगा। जो डेटा नहीं फिलअप है उसको 1 बाय 1 फिलअप कर लेंगे। जैसे मैरिटल स्टेटस को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना रीजन सिलेक्ट कर लेंगे, किस रिलीजियन से हैं। उसके बाद मदर टंग सिलेक्ट करेंगे, आप किस मदर टंग से। मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। फिर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन सिलेक्ट करना है। परमानेंट विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन 1 और 2 सिलेक्ट करने के बाद आपको कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है कि आपको की कम्युनिटी कौन सी है। तो वो OBC है या UR है, कुछ भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आप किस कैटेगरी, क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, वो आपको डिटेल सिलेक्ट करनी है। तो जो हम नॉन क्रीमी लेयर
उसमें आते हैं तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री। उसके बाद आप क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है एंटर करना है। इशूइंग अथॉरिटी को सिलेक्ट करना है, इशूइंग अथॉरिटी। देन उसके बाद जो है इशूइंग स्टेट, और उसके बाद इस जारी होने की तारीख को सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाएंगे। यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को टाइप करना है। यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, फिर अपना एड्रेस टाइप करना है। देन आपको जो है अपना मेजर टाउन सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और जो है प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो टिक पर क्लिक कर देंगे। ये डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएंगी। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारा वो स्टेप कंप्लीट हो गया। देन आप जो है सेकंड स्टेप आ गए। यहाँ पर आपको क्लिक करना है आर यू एक्स सर्विसमैन। यहाँ पर यस या नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप फिजिकली बेंचमार्क हैं तो डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्राइब का डिटेल मांगा गया। यदि स्क्राइब है तो वो कंडीशंस दी गई हैं। यदि आप जो है पहले से रेलवे एम्प्लॉई हैं तो उसके बारे में बताना है, यस या नो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉई हैं वो सिलेक्ट करना। यदि आप किसी भी उसमें नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको जो है बैंक डिटेल्स फिल करनी है। आपको फी से रिफंड के लिए आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स को फिल करनी। तो अकाउंट डिटेल को फिल कर लेना। बैंक डिटेल केयरफुली फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी। स्टेट सिलेक्ट करना, देन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको बोर्ड सिलेक्ट करनी। डेट ऑफ पासिंग, उसके बाद रोल नंबर सिलेक्ट करना। सर्टिफिकेट सीरियल नंबर फिर यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको जो है टाइपिंग प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज आपको फिलअप करनी। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना। एजुकेशनल डिटेल फिल करने के बाद हमें अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर फोटो की कुछ कंडीशंस दी गई हैं। में से ये जो लाल से क्रॉस निशान है ये सभी रिजेक्टेड फ़ोटो हैं। जो ग्रीन से है आपको इस फॉर्मेट में आपको फ़ोटो अपना अपलोड करना। फ़ोटो की साइज़ जो है हमने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। जो है आपको सफ़ेद क्लॉथिंग नहीं पहननी क्योंकि बैकग्राउंड जो है अपना सफ़ेद रखना है। फ़ोटो के दो ऑप्शन अपलोड करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें से आप लाइव वेबसाइट के थ्रू अपलोड कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल के थ्रू अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे क्यूआर जनरेट होगा, उससे भी आप अपलोड कर सकते हैं। देन आपको नीचे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है 30 से 49 KB के बीच में। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है
पोस्ट प्रेफरेंस वाले पेज पर रिडायरेक्ट होकर आ गए हैं। यहाँ पर हम प्रेफरेंस ऑर्डर लगाने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे एक टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अपना प्लेस एंटर करके जो है सिंपली रिव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। रिव्यू पर क्लिक करते ही हमारे पास जो है रिव्यू फॉर्म खुलकर आ गया। इसमें अपनी सारी डिटेल्स मैच करेंगे। यदि कोई डिटेल्स गलत है तो उसे एडिट करेंगे, करेक्ट कर लेंगे। नीचे ऑप्शन दिया गया एडिट का, अगर सही चीज़ें सही हैं देन चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर देना। सबमिट करने पर एक दोबारा सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद हम पेमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ से अपनी जो है फीस पेमेंट करके अपना फॉर्म फाइनली जो है सबमिट कर सकते हैं। चलिए फीस पेमेंट करते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद हमारा फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ये फॉर्म हमारा पूरा फॉर्म जनरेट होके आ गया। ये पूरा फॉर्म